आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing President's rule proves that the BJP leadership neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tensions spiraled out of control. Sir, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर, लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। सर 2023 में टॉप 10 VPNR के रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 212 दिन से ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया गया था, अ टोटल ऑफ 5088 आवर्स, marking it the second highest after Jammu and Kashmir. This led to huge economic loss in Manipur, approximately 3,157 crore. The economic blockade in Manipur affecting the two main national highway lasted for 66 days with rough estimates of loss of around 250 crore per day, which is a whopping rupees 17,000 crores in over 2 months. Over 67,000 people were forced to leave their homes and cramped up in only 360 relief camps. Nearly 12,000 people fled to Mizoram. Approximately 7,000 people sought refuge in Nagaland, Assam and Meghalaya. Over 1,700 people taken refuge in Kachhar district as of June 2024. और ये सब तो सर रजिस्टर्ड ऑफिशियल फिगर्स है, न जाने अनरजिस्टर्ड ऑफिशियल और कितने बेघर लोग होंगे जो दूसरों के घर में रह रहे हैं, शायद दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। ये इसीलिए हुआ है सर क्योंकि मणिपुर की सरकार, डबल इंजन सरकार ने, उनकी मंशा ये नहीं थी कि वहां के लोगों को शुरू से प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको शुरू से रिलीफ दिया जाए। अगर वही होता तो 22 महीनों से इन्होंने मणिपुर को जलने ना दिया होता। सर, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगी। यू वांट टू मूव द रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी विद दैट, लेकिन 1 अप्रैल 2025 मतलब एक दिन पहले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को 6 महीनों का एक्सटेंशन देके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इफेक्टिव कर दिया है। इससे समझ आता है दैट लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर हैज सीरियसली डिटोरियोरेटेड। आज भी बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 1960 से हजारों रिफ्यूजीज मणिपुर में घुस के बैठे हैं, 2001 का सेंसस रिव्यू करना है और डिलिमिटेशन से पहले एनआरसी लाना है। मतलब आपको कुछ सुधारना नहीं है, आपको बस और बिगाड़ना है। जिस तरह असम में एनआरसी के नाम पे इस सरकार ने 1500 करोड़ से ऊपर फूंक दी और करीबन 19 लाख लोगों को अस्तित्व संकट में डाल दिया, अब वही हरकत दोबारा दोहराना चाहते हैं मणिपुर के लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ मणिपुर के भाई और बहनों की तरफ से कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, इसलिए आपके माध्यम से
इस सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाए, वातावरण में संतुलन लाए, पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाए, फिर जाके विश्व बंधु कहलाए जाए. That the Home Minister and the Prime Minister should work overtime and step outside their comfort zone to address the needs of the people and restore normalcy at the earliest in Manipur. Thank you, sir. Thank you. चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु, इससे भी ज्यादा, वो इंडिया अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया. जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता में बताना चाहता हूं. और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी. हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है. मान्यवर, कोई जातीय हिंसा नहीं थी. लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए. सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था. मान्यवर, हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई. जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, अरे हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई. और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया. जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी. कोई नजरअंदाज नहीं किया. इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है भाई, होनी ही चाहिए. परंतु मेरा आप सभी से भी विनती है कि सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी प्रयास, उच्चतम प्रयास कर रही है. कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए. और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा. मगर मैं ये नहीं चाहता. मान्यवर, मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है, इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए. राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई. 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है. और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी. हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं. मगर पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है. जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में. मैं नहीं कहता संतोषजनक है. जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहे तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं. पुनर्विसान पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है मान्यवर. और आज तो मैं सदन के सामने मान्यवर ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं. ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं. मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए. ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी. जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा. और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं. मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए. कृपया सभी दल एक मत होकर ये राष्ट्रपति शासन के निर्णय का अनुमोदन करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं.